गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, ये जो क्वेश्चन है, कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद लिखिए। तो इसमें हिंदी रूप में दिया है, इसी को हमें किस फॉर्म में लिखना है, गणितीय रूप में। तो पहला प्रश्न है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। करने का मतलब पहले हमारा क्या है 8 और क्या है 6 और 3। तो यहाँ पर 6 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे। तो देखो 6 और 3 के क्या लिखा है, योगफल। योगफल मतलब जोड़। तो ये 6 और 3 क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। और फिर उसी का क्या करना है, गुणा। क्या करना है, तो ये हमारा पहला रूप बनेगा। समझ में आया। कोष्टक की सहायता से ही प्रदर्शित व्यक्त करना है इसमें, तो कोष्टक लगाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं ना। 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो हम 8 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अब कहा है 6 और 3 का क्या चीज़, योगफल। योगफल मतलब जोड़। तो 6 और 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद कोष्टक लगा का गुणा। गुणा यही चीज़ हो गया। अगला देखो, ख नंबर जो बोला है इसमें 18, पहले क्या लिखा है 18, फिर उसके बाद में 4 और 2 के योगफल। तो 4 भी लिखोगे और 2 भी लिखोगे। तो इसमें अभी बताए हैं कि योगफल का मतलब क्या चीज़, जोड़। तो इसमें 4 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 2 जो लिखा है उसमें हम प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद इसी का क्या करना है, का भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग। दिक्कत है, समझ में आया। अगला ग नंबर। ग नंबर में लिखा है 20। तो 20 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद 6, तो 6 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2, तो 2 लिखेंगे। इतना समझ में आया। देखो इधर 20 लिख दिए, 6 लिख दिया और 2 लिख दिए। अब 6 और 2 के क्या चीज़, अंतर। अंतर का मतलब है घटाना। अंतर का मतलब घटाना। और फिर ये घटाना हो गया से भाग। तो इसी से हमें क्या करना है, 20 में भाग देना है, भाग देना है। दिक्कत है, समझ में आया। अगला देखो घ नंबर। घ नंबर में बोला है 4 और 5। 4 और 5, 4 और 5 के गुणनफल। तो 4 और 5 का हम क्या करेंगे, गुणा हो गया। 4 और 5 के गुणनफल से 12, 12 का क्या करना है, घटाना। 4 और 5 का गुणा कर कर हम 12 का कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आया। अगला देखो अंगा जो लिखा है 5वां नंबर, क्या है 40 में। तो 40 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद 5 और 2, तो 5 लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। 40 में तो 40 ये है। अब 5 और 2 का योगफल मतलब 5 और 2 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 2 के योगफल, योगफल मतलब जोड़, से एक अधिक। तो इससे भी क्या चीज़, एक अधिक। अधिक का मतलब जोड़ दिया जाएगा एक। जितना अधिक रहेगा उतना उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। संख्या का भाग। तो इसी का हमें इसमें 40 में क्या करना है, भाग देना है। समझ में आया। अब देखो अगला जो लिखा है चक्की च, मतलब 6ठा नंबर, 3 से 12 और 7 के अंतर से। 3 से पहले 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। 3 से 12 और 7 के अंतर से। तो अंतर मतलब घटाना। अंतर मतलब घटाना। तो 12 और 7 का अंतर हो गया। और फिर से एक कम। तो अभी बताएं जितना अधिक होगा उतना उसमें जोड़ देंगे, जितना कम होगा इसमें इतना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम मतलब घटाना। तो एक कम संख्या का क्या चीज़, गुणा। गुणा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा। यही होगा। दिक्कत है किसी को।
देखो अगला जो क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो इसमें अभी बताए थे कोका भागु जोग या बॉडमॉस रूल। तो सबसे पहले कोष्टक में कौन सा कोष्टक हल होगा? रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर अंतिम में घटाना। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। तो यहाँ पर 4 - 6 लिखा है, तो इसी को हल करेंगे, बाकी को वैसे ही उतार देंगे। तो यहाँ पर वैसे ही उतारने का मतलब 20 प्लस मझला कोष्टक कितना 9, फिर -5, फिर प्लस। अब यहाँ पहुँच गया, इसको घटा दो तो 6 में से 4 घटेगा कितना 2। छोटा कोष्टक हल हो गया। अब कौन सा कोष्टक बचा? मझला कोष्टक। तो इसके अंदर देखोगे तो जोड़ भी है, घटाना भी है। तो घटाना 5 है और लेकिन जोड़ क्या है 9 + 2। तो 9 और 2 को पहले हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 20 प्लस मझला कोष्टक 9 में 2 जुड़ेगा तो कितना 11 -5। इतना समझ में आया? अब ये 11 में से 5 क्या होगा? घट जाएगा। तो घटा दो। तो 20 प्लस 11 में से जब 5 घटेगा तो कितना आएगा 6। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें 26। समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन जो है 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस छोटा कोष्टक 13 - 2 गुणे 5। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल होगा? छोटा कोष्टक। रेखा कोष्टक है नहीं, तो छोटा कोष्टक में देखो माइनस भी है, गुणा भी है। तो कौन पहले? पहले गुणा। तो 5 का हम 2 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 80 गुणे 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस 13 - 5 दूना 10। इतना समझ में आया? अब देखो 13 में से 10 क्या होगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो उसको लिखेंगे 56 माइनस मझला ब्रैकेट 7 गुणे 8 प्लस कितना आएगा 3। तो यहाँ पर 3। तो छोटा कोष्टक हल हो गया। अब कौन सा कोष्टक? मझला ब्रैकेट। तो इसमें भी गुणा और जोड़ है, तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा। तो 7 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 × 7 = 56। तो यहाँ 56 प्लस 3 इतना होगा। और फिर ये जुड़ जाएगा, 56 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? कितना? हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 59। अब देखो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट सिर्फ बचा है, तो 59 में से 56 क्या होगा? घट जाएगा। और जिसका साइन बड़ा होगा उसी का, जिसका मान बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। तो 56 देखो हमारा क्या है? प्लस का है, और 59 हमारा माइनस का। तो ये दोनों घटेंगे। तो 59 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा 3। लेकिन साइन किसका होगा? माइनस का। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे -3। यही होगा 80 गुणे -3। अब इन दोनों का गुणा कर दो। तो 80 का जब 3 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -240। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है।